हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हिकमत बरकी और आप देख रहे हैं बरकी बियोलॉजिस्ट। तो गाइस, आज हम बायोस्टैटिस्टिक और बायोइकोनॉमिक्स की बात करते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स और बायोजियोग्राफी की बात कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, बायोस्टैटिस्टिक जो है, जो टू वर्ड से बन रहा है। बायो का मतलब है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और स्टैटिस्टिक को उर्दू में कहते हैं शुमारियात। यानी इसकी अपनी तारीफ है, एक अलग सा शुबा है। तारीफ क्या है स्टैटिस्टिक की? तो स्टैटिस्टिक की तारीफ करते हैं द स्टडी ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक कहते हैं। और बायोस्टैटिस्टिक को हम बायोमेट्री भी कहते हैं। बायो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट, पैमाइश करना। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं बायोस्टैटिस्टिक की। तो द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल लॉज एंड फार्मूलाज इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के शुबे में स्टैटिस्टिक के लॉज को, यानी मैथमेटिक्स के लॉज को और फार्मूला को इस्तेमाल करना, इसको हम क्या कहते हैं? बायोस्टैटिस्टिक कहते हैं। कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं? इसमें हमारे पास क्या क्या आता है? लैंडस्केप डिज़ाइनिंग में हमारे पास, यानी लैंडस्केप डिज़ाइनिंग से क्या मतलब है? ज़मीन को खूबसूरत बनाना, मुख्तलिफ पौधों से आरास्ता करना। यानी जो नई कोठियाँ बनते हैं, बड़े बड़े लोग जो कोठियाँ बनाते हैं, और कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, उसमें जो मुख्तलिफ जगह बनते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पौधे, मुख्तलिफ जगहों पर लॉन्स तो लगाए जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? लैंडस्केप डिज़ाइनिंग। अब कोई सी भी बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, रिसर्च है, उसको उसकी डेटा कलेक्टिंग में, उस डेटा की क्या उसमें इंटरप्रिटेशन में, ठीक है, और उसके ऑर्गेनाइजेशन में हम किसको इस्तेमाल करते हैं? बायोस्टैटिस्टिक को इस्तेमाल करते हैं। साथ में पॉपुलेशन की स्टडी के लिए भी हम बायोस्टैटिस्टिक को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिसाल लिया है। तो एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 1, जिसमें मेंबर्स 50 मेंबर्स है, और उस पॉपुलेशन 1 में इन्फेक्टेड पर्सन है मलेरिया, कोई भी बीमारी आप ले लो, सपोज कर लो इन्फेक्टेड पर्सन की तादाद है 20। पॉपुलेशन 2 है जिसके मेंबर्स कितने 80 है, तो उसमें इन्फेक्टेड पर्सन हमें मालूम नहीं है। अब इसको मालूम करने के लिए हम क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स के हम एक फार्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि हमने प्रोपोर्शन लिया है। प्रोपोर्शन को यूज़ करके हम इस x को मालूम करते हैं, जो कि अननोन है। यानी जब पॉपुलेशन 1 की जो हमारे पास मेंबर्स कितने थे? 50 थे, उसमें इन्फेक्टेड पर्सन 20 थे। अब पॉपुलेशन 2 जो है, उसमें 80 मेंबर्स है, उसमें इन्फेक्टेड पर्सन कितने होंगे? अब इसको मालूम करने के लिए हमने प्रोपोर्शन को इस्तेमाल किया है। प्रोपोर्शन में क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो 50 और x को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, और 20 और 80 को आपस में मल्टीप्लाई किया, बीच में इक्वल। तो क्या है कि यहाँ पर ये 50 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ये मैथ का एक रूल है, एक उसूल है, कि कानून है कि जब एक हिस्से को इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाते हैं, अगर वो तो पहले वाले साइड पे, दूसरे साइड पे क्या है? मल्टीप्लाई है, दूसरे साइड पे ये क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो उस साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक जीरो हमने यहाँ पर काटा किससे 50 से, और एक जीरो हमने 20 से काट लिया। तो अब यहाँ पर 50 रहता है, तो 50 को हमने डिवाइड किया 80 के साथ, यानी 5 गुना 5, 16 5 80, तो यहाँ पर 16 और 2 रहता है, 16 2 32। तो हमारे पास जो पॉपुलेशन 2 है, जिसकी मेंबर्स कितने थे? 80 थे। तो वहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सन की तादाद हमें मालूम होगी। तो इस किस्म की यानी जानदार की स्टडी के लिए हम मैथमेटिक्स के फार्मूलाज को, लॉज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? बायोस्टैटिस्टिक। अब हम आते हैं बायोइकोनॉमिक्स की तरफ। बायो यानी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप जानते ही हैं। इकोनॉमिक्स इक्तिसादी, माशी, इक्तिसाद से निकला, इकोनॉमी से निकला है। तो अब किसी भी जानदार को माशी नुक्ता नज़र से स्टडी करना, यानी डिफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। माशी नुक्ता नज़र से किसी भी जानदार को स्टडी करने, जानदार की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोइकोनॉमिक्स कहते हैं। तो उस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस को आपस में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। फ़र्ज़ करें कोई इंसान है, कोई बायोलॉजिस्ट है, प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है,
وہ کیا سوچ رہا ہے کہ پیسے میں نے انویسٹ کرنے ہیں، زمین پہ فصل لگانے ہیں، کون سا فصل لگاؤں اس زمین پہ کہ وہ مجھے زیادہ پیسہ اس سے زیادہ پیسہ ملے، یعنی میری معاشی لیول، اقتصادی لیول اچھی ہو جائے. تو ظاہری بات ہے بندہ وہی کام کرتے ہیں جس سے فائدہ زیادہ ہو، منافع زیادہ ہو. تو اب کیا ہے، فرض کریں زمین پہ گندم لگانے ہیں کہ چنا لگانا ہے. اب گندم پہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے، یعنی اس کا تو کاسٹ ہوگا نا، سٹارٹ سے لے کر سب آخر تک اسے جو پروڈکٹ مل رہا ہے، یعنی آخر میں اس سے گندم مل رہے ہیں، بیج مل رہا ہے اور بھوسا مل رہا ہے. تو اس طرح سے چنے کی فصل کے اوپر یہ سب کیا ہے کاسٹ، اور جو آخر میں جو پروڈکٹ اس کو ملتا ہے وہ کتنے میں وہ بیچ رہا ہے. تو اس کو آپس میں کیا کریں، مائنس کریں، یعنی جو کاسٹ ہے کاسٹ سے وہ جو اس کا پروڈکٹ ہے، پروڈکٹ سے کتنا اس کو فائدہ مل رہا ہے، پروفٹس اس سے کیا کر رہا ہے، مائنس کر رہا ہے. تو اس کو پھر لاس اینڈ پروفٹ کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنا فائدہ ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے. تو اس قسم کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں، بایو اکنامکس. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. تب تک اللہ نگہبان.